अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने नंबर वन टेंस का आगाज़ करेंगे और ये हम लोगों ने पहले शुरू में बात की थी जब स्टार्ट किए थे एक्टिव वॉइस। तो मैंने ये बोला था कि नंबर वन टेंस हम लोग लास्ट पे करेंगे, तो उसकी क्या रीज़न्स थी ये भी आपको आज पता चलेगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन टेंस है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। बाकी तमाम टेंसेस की तरह इसकी पहचान क्या होगी जी? इसकी पहचान होगी जी ता है, ती है, ते हैं। ठीक है। नंबर टू पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम की। अच्छा, याद रखिएगा इस टेंस में नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और अगर की तो भाई जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस और एक मज़ाक क्रिएट करने के लिए कि भाई 420 दफ़ा 420 भाई लगेगी जो इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेगा। चलें, अब नेक्स्ट है आपके पास कि भाई फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करनी है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, साथ में कोई आईएनजी नहीं, कोई थर्ड फॉर्म नहीं। तो वो मैंने याद रखने के लिए आपको बताया था कि मैंने आपको एक टेबल बताया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक रफ सा स्केच बनाया था तमाम टेंसेस का। ठीक है, वो मैं दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपका था जी लेट्स से ये पहला टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये 12 टेंसेस थे हमारे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो आपकी सेकंड रो है और फोर्थ रो है, इसके अंदर आपके पास रहा आना है और जहाँ पे भी रहा आएगा वहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि ये जो आपके पास एक थर्ड रो है, ठीक है, इसके अंदर चुका आना है और जहाँ भी चुका आएगा वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब आगे बात ये फ़र्स्ट रो की, और फर्स्ट रो में हम लोगों ने नाइन्थ भी कर लिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं जी, फर्स्ट वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें याद रख लें जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ होंगी वो इस नंबर को याद रख लें 1 to 1। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिर फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया जी, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। नॉट आईएनजी कोई कुछ साथ नहीं लगाना। चलें एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मैं थोड़ी सी ना एग्जांपल को चेंज करूँगा जस्ट चीज़ समझाने के लिए। ठीक है, मैं लेता हूँ जी, पहले मैं यूज़ करता था अली स्कूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ अली स्कूल जा रहा है, तो अब मैं करूँगा मैं स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता। तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, अली, ठीक है, गो टू स्कूल। क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की थी कि भाई इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, लेकिन कॉमनली जो हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो ये है ना, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आपके पास हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन इस टेंस में हम लोगों ने बात की थी कि नो हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होनी, इसलिए मेरा ये जो आई है ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हो गई,
ये आपके पास सब्जेक्ट हो गया। और टू मैंने बोला था कि हम लोग कहीं पे भी जाएंगे तो टू का इस्तेमाल तो करेंगे करेंगे, ठीक है। चलें एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, और वो मैं लेता हूँ जी अली स्कूल जाता है, अली स्कूल जाता है। तो अब ऊपर वाले रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए तो ये तो सिंपल है ना, ठीक है। अली सब्जेक्ट आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नो हेल्पिंग वर्ब, अली गो टू स्कूल। लेकिन मज़े की बात है कि भाई ये टेंस गलत हो गया, ये टेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि, ठीक है, लेट्स से ये टेंस आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया कि यहाँ पे ना अगर मैं ये गो के साथ ई एस लगा दूँ तो अब ये टेंस क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रीज़न है, ये क्या कहानी है ये ई एस लगाने की और साथ में एस या ई एस का इजाफा करने की, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से मैंने कहा था कि जो आपका जो पहला टेंस है और दूसरा टेंस है ना, ये हम लोगों ने लास्ट में करना है, ठीक है। और वो बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, लेट उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिर हम बाकी भी चीज़ें देखेंगे। और इसको मैं नाम दे लेता हूँ एस या एस का इजाफा कह लें या इस्तेमाल कह लें, ठीक है। एस या एस का इजाफा या एस या एस का इस्तेमाल कह लें। अच्छा जी, तो अब कहाँ पे एस या ई एस लगेगा, कहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा, वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कि जो वर्ब्स आपकी ना, ठीक है, जिन वर्ब से पहले आपके पास ही आ रहा होगा, ठीक है, शी आ रहा होगा, इट आ रहा होगा, या वाहिद नाम सिंगुलर नेम, ठीक है। तो जिन वर्ब से पहले आपके पास ही शीट वाहिद नाम आ रहा होगा उनके साथ आप एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है, एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। और जिनके साथ आपके पास आई आ रहा होगा, वी, दे, यू, जमा नाम, ठीक है। तो इनके साथ आपने एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करना, मना है भाई एस या ई एस का इस्तेमाल। तो ये तो हमारा चैप्टर क्लोज हो गया ना कि भाई यहाँ पे तो एस या ई एस का इस्तेमाल करना नहीं है। तो अब देखते हैं कि जिनके साथ हमने एस या ई एस का करना है कहाँ पे ई एस लगाना है, कहाँ पे एस लगाना है, ठीक है। और याद रखिएगा जहाँ पे आपके पास जो वर्ब्स आपके पास ओ पे ख़त्म हो, ठीक है, जो वर्ब्स आपके पास सी एच पे ख़त्म हो, ठीक है, जो वर्ब्स आपके पास एस एच पे ख़त्म हो, जो वर्ब्स आपके पास डबल एस पे ख़त्म हो, जो वर्ब्स आपके पास एक्स पे ख़त्म हो, तो इनके साथ आपने क्या लगाना है जी, इनके साथ आप ई एस लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं ओ की ठीक है एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे गो है, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे जी, ई एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा गोस बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह ही आप सी एच की एग्ज़ाम्पल ले लें, वाच, ठीक है, WATCH, मतलब ये देखिए ना सी एच पे ख़त्म हो रही है वर्ब, तो आप जब एस या एस लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, उसमें से ई एस लगाएंगे, WATCHES, ठीक है, वाचेज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है आपके पास, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है आपके पास कि SH, ठीक है, तो उसको आप लगा लें जी पनिश, ठीक है। इसको मुझे दोबारा लिखने दें, तो ये क्या बन जाएगा, UNISH। तो जब आप इसके साथ ES लगाएंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है ना SH के ऊपर, तो ये बन जाएगा पनिशेस, ठीक है। इसी तरह ही जब आप लगाएंगे जी मतलब आप लगा लें S डबल S जिसके ऊपर ख़त्म हो रहा है, ठीक है,
तो वो आपके पास आ जाएगा जी सक्सेस जैसे, ठीक है। तो जब आप यस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सक्सेस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल एस के ऊपर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ही आप एक्स कहाँ पे है जी, मिक्स, जैसे मिक्स एक वर्ब है, ठीक है, तो या फिक्स एक वर्ब है, ठीक है, तो आप ये क्या बन जाएगा जी आपके पास, क्योंकि एक्स पे ख़त्म हो रहा है तो मिक्सिस बन जाएगा, ठीक है। इनके अलावा जितनी भी वर्ब्स होंगी उनके साथ आप ई एस लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ईट आप लिखते हैं जी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ईट्स। उसके बाद रन है जी, ठीक है, ये क्या बन जाएगा जी, रन्स, ठीक है। इसी तरह ही स्लीप है, तो ये क्या बन जाएगा जी, स्लीप्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा है कि किस तरह हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल टेंस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साथ ही देख लेते हैं कि इसका हम लोगों ने इंटेरोगेटिव या नेगेटिव कैसे बनाना है, मनफी बनाने का तरीका देखिए, मनफी बनाने का तरीका। चलो इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो नेगेटिव बनाने का जो हम लोगों ने पहले जो 10 टेंसेस में देखा था तरीका, वो तो वही है ना जी, सब्जेक्ट लगेगा, फिर आपके पास वर्ब है, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट है, फिर जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगती थी उससे आगे आप नोट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा जी, नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इसके अंदर तो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं होनी, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएं और उसके बाद नोट लगाएं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना रहे होते हैं ना इस टेंस का, तो फिर कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन से वर्ड्स हैं जी, एक है जी डू, और फिर इसी के साथ हम ई एस लगा देंगे तो डज बन जाएगा, ठीक है। और डू आपका यूज़ होता है आई, वी, दे, यू, जमा नाम के साथ, ठीक है। और जो आपका डज है, ठीक है, वो बेसिकली डू ही होता है, हम उसके आगे ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा जी आपके पास, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम वाहिद नेम के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद आप क्या लगा रहे हैं जी, नोट लगा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। हम इस एग्जांपल के तौर पे आगे हम देख भी लेंगे, एक टेंस को सिंपल में बना के, नेगेटिव बना के, इंटेरोगेटिव बना के, फिर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बना के। अब देखते हैं कि भाई इसकी हम लोगों ने सवालिया किस तरह बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाने का तरीका। तो ये भी सिंपल है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। रूल इसमें भी मतलब इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इन सब का रूल वही है, ठीक है, जो हम लोगों ने वो 10 टेंसेस का पढ़ा था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब लगनी है जहाँ पे, ठीक है, उस हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ उठा के आप क्या करें, सब्जेक्ट से पहले लें। तो आपने इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है, वो है आपके पास डू और डस, ठीक है। तो इन्हीं को तो पहले लेके आना आपने, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा जी, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सवालिया मनफी बनाने का तरीका, सवालिया मनफी बनाने का तरीका, ठीक है। सवालिया मनफी कैसे बनाना जी, इकट्ठा, उसके नीचे भी लाइन लगा लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं जी। चलो, तो तरीकाकार वही है जी, हम लोगों ने क्या बात की थी, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, आप सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो वो क्या बन जाएगा जी आपके पास,
सवालिया इंटरोगेटिव बन जाएगा। और वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी पहले आएंगी जी? डू और डस। ठीक है। अच्छा चलें एक एग्जांपल लेके ना उसकी सिंपल भी बना लेते हैं और उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी देख लेते हैं ताकि एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाए। जैसे अली स्कूल जाता है तो क्या आ जाएगा जी? अली गोज़ टू स्कूल। ठीक है। हमने ES क्यों लगाया जी? क्योंकि आप गो से पहले देखें क्या आ रहा है जी? आपके पास सिंगुलर नेम आ रहा है अली, तो हम लोग इसलिए SES का इजाफा करेंगे। हमने S का इजाफा क्यों नहीं किया? क्योंकि आप गो को देखें, गो ख़त्म हो रही है आपके पास O के ऊपर। ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसके साथ क्या लगा दिया? ES लगा दिया। ठीक है। अब इसका जब आपने नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे जी? अली स्कूल नहीं जाता है। ठीक है। तो क्या बनेगा जी? अली, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग डज़ नॉट। ठीक है। तो अली डज़ नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप रेज़ कर सकते हैं कि अभी हम लोगों ने बात ये की थी कि क्योंकि आपके पास जो अली है वो सिंगुलर नेम है, इसलिए हमें गो के साथ ES लगाना चाहिए। ठीक है। लेकिन मज़ेदारी की बात ये है कि हम बेसिकली ES पहले यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे। अब आपके माइंड में ये मिक्सअप हो रहा होगा कि भाई ये तो हेल्पिंग वर्ब है। मैंने इसीलिए कहा कि आपने ये समझना है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने ये वर्ड्स दिए हैं। बेसिकली जो आपके पास डू है ना, ये वर्ब होती है। ठीक है। लेकिन ये ऐसी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको कहा है कि भाई हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम यूज़ कर लेंगे इसको। ठीक है। और अब देखें डू है तो मैंने उसके साथ ES लगा दिया। तो जब एक बार आपने ES लगा देना है तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं, दोबारा वर्ब आएगी तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक दैट कि यार गली मोहल्ले में जैसे वो चीज़ बंडी नहीं बांटते होते, एक बार चीज़ बंडी ले लेते हैं तो दोबारा चीज़ बंडी लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ना ही मिलती है। ठीक है। हम अपने हीले बहाने यूज़ करके जैसे भी, ठीक है, वो चीज़ बंडी ले ले तो एक अलग बात है। ठीक है। अच्छा अब इसकी नेगेटिव बनाना है तो वो क्या नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या आ जाएगा जी? जो आपकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपने वर्ड यूज़ किए हैं उसको सब्जेक्ट से पहले लेके आना है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी? डज़ अली गो टू स्कूल? डज़ अली गो टू स्कूल। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो डज़ इधर ही रहेगा। डज़ अली नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। तो इस तरह आपने क्या कर लिया जी? अपना आज एक और टेंस कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपका जो नंबर 5 टेंस है वो क्या चीज़ है और उसको कैसे हम लोगों ने देखना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।